नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक क़तरा गिरता है और अल्लाह ताला हर क़तरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम ज़रख़े पर। फितना शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग़ मोहम्मद साजिद को जमीयतुल-उलमा की शिकायत पर महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए किया अदालती तहवील में वो जिले जेल किया मुंतकिल। जिले सदर जमीयतुल-उलमा ने किया महकमे पुलिस से इज़हार तशक्कुर। निजामाबाद पुलिस कमांड कंट्रोल रूम के तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। तेलंगाना को महफूज बनाना ही रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद, किया इजहार। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर धर्मपुरी कब्रिस्तान मुरमंदाजी के मसले पर डिवीज़न नंबर 13 कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बर्खास्त करने का जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान का ऐलान। वो जिले कलेक्टर को तहरीरनामा किया हवाले। कब्रिस्तान अराजी पर मुरमंदाजी का मैंने सदर मजलिस शकील फाजिल साहब को दिसंबर के महीने में ही इत्तलात दी थी, लेकिन इनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे आपसी खुसूमत के सबब बर्खास्त किया जा रहा है। डिवीजन नंबर 13 कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। धर्मपुरी कब्रिस्तान मुरमंदाजी मामले में नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान को पार्टी से बर्खास्त करने का जिले इंचार्ज सदर शकील फाजिल ने किया ऐलान। मजलिस वफद ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी को मुलाकात करते हुए दिया तहरीरनामा। आज जिले दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद पर एक सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान व कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत करते हुए कहा कि मजलिस एक ऐसी सियासी जमात है जहाँ पर हर मेंबर व सदर सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए शमूलियत करता है और जिसके सबब से बड़े मसाइल दारुस्सलाम जहाँ पर हर रोज हर कोई अपने मसाइल लेकर आता है और उसको हल के लिए मजलिस के MLA MP सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी, कायद मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी हर कोई खिदमत अंजाम देते हैं और पार्टी में धांधलियों के लिए कोई जगह नहीं है। और गुज़िश्ता एक साल से शहर निजामाबाद के बल्दे डिवीजन नंबर 13 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान के खिलाफ मुसलसल शिकायतों के चलते इनकी जांच की गई। धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान से मुरमंदाजी करने के इल्जाम में इन्हें पार्टी से बर्खास्त करने का ऐलान किया और इस ताल्लुक से जिले कलेक्टर को मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त भी हवाले की और कहा कि नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर यह फैसला लिया गया है और धांधलियों में मुलविस किसी भी अवामी नुमाइंदों के लिए पार्टी में जगह न होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद सलीम, सैयद रफीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसीन, एजाज हुसैन, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद गफूर मुकीम, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अवैस व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस मीट बहुक्म असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर ली जा रही है। इस प्रेस मीट लेने का मकसद गुज़िश्ता एक साल से
करप्शन को लेकर बहुत सारे फेक वीडियो भी आए, बहुत सारे वीडियो भी आए जिसमें हकीकत भी थी। हमने बराह वक्त पर पहुंचकर उसकी तहकीकात की और वो उस रिपोर्ट को बराबर करेक्ट करते हुए असदुद्दीन अवीस साहब के दारुस्सलाम पर हम भिजवाई। पिछले 3 महीनों से एक सिलसिला डिवीज़न नंबर 13 को लेकर चल रहा था, जहां पर उर्दू अकामती स्कूल बन रहे हैं तिरमिरीज़ के नाम से, और वहां पर एक ख़बरस्तान है। ख़बरस्तान की ज़मीन को भी लेकर, क्योंकि वो 2005 में अलाट किया गया ख़बरस्तान था, जिसमें एक हिस्से में कुबूर थे। बहरहाल वो जो ऑफिशियल लोग जो आए थे स्कूलों में जगह की मुनासिबत से लेकर क़ब्रिस्तान का कुछ हिस्सा लेकर दूसरी जगह देने को कहा था। इस दरमियान वहाँ पर एक कंट्रैक्टर की वजह से वहाँ पर मोहर्रम मारी गई, जिसमें मस्जिद कमेटी जो क़ब्रिस्तान कमेटी है, क़ब्रिस्तान कमेटी को लेकर भी वहाँ पर कई एक अफवाहें गश्त कर रही थी। इस दरमियान क़ब्रिस्तान कमेटी, मुकामी लोग वहाँ के वीडियो लेकर सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहे थे। उसकी हकीकत को जानते हुए हम जानने की कोशिश की और डीप में जाने की कोशिश की, तो उसमें बहुत सारे चीज़, खुसूसन हमारे डिवीज़न नंबर 13 के हारून ख़ान का नाम सामने आया, और ये नाम तहक़ीक़ात के बाद असदुद्दीन अवीसी राज तौर पर इस चीज़ को लेकर मालूम किए, और मुझे कल रात में ये हुक्म दिया गया कि डिवीज़न नंबर 13 के जो हारून ख़ान है उनको पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। मैं बहैसियत सदर MIM हारून ख़ान को असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर सस्पेंड करता हूं, और ये तहरीरी याददाश्त हम कलेक्टर साहब को, जैसा कि असद साहब ने कहा था, कलेक्टर साहब को भी देने का है। इंशाल्लाह हम जाकर वहाँ कलेक्टर साहब को भी उसकी याददाश्त देंगे। ख़ब्रिस्तान मोहर्रम अंदाजी के मसले पर मैंने ज़िले सदर मजलिस शकील फाजिल साहब को माह दिसंबर में ही वाकिफ करवाया था। मैंने मारो पुलिस में भी इस मसले पर शिकायत दर्ज करवाई थी, और सिर्फ अपनी साख्त बचाने के लिए बिना मुझसे वजाहत के मुझको पार्टी से बर्खास्त करना नाइंसाफ़ी। डिवीज़न नंबर 13 कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान का खिताब। आज डिवीज़न नंबर 13 कॉरपोरेटर हारून खान ने प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम करते हुए मजलिस के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि पार्टी के आला कायदीन अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हैं, और मैं किसी तरह के गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हूँ, और डिवीज़न नंबर 11, 12, 13 में जारी सड़क के कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से क़ब्रिस्तान के पास खुदाई किए जाने पर 27 दिसंबर को ही इस मसले से ज़िले सदर मजलिस मोहम्मद शकील फाजिल को बजरिए व्हाट्सएप व फ़ोन वाकिफ करवाया गया, जिसके बाद भी कार्रवाई न होने पर MRO व पुलिस की मदद से गाड़ियों को सीज भी किया गया था। और अब जब बात मीडिया में आई तो हर कोई अपनी साख बचा रहा है, और मेरे खिलाफ अभी तक भी किसी ने न कोई गवाही दी है और न ही किसी ने मुझसे वजाहत तलब की है, और अचानक ही बरतरफ करने का ऐलान इनकी मंशा को जाहिर करा है। पार्टी में हर पब्लिक के बीच में रह के काम किया हूँ मैं। आज मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाए कि क़ब्रिस्तान के मुहर्रम में इन्हों मुलविस है। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सदर शकील अहमद फाजिल साहब को ये वीडियो 27 दिसंबर जब रोड कंट्रैक्टर जब क़ब्रिस्तान में खोद रहा था, तो मैं क़ब्रिस्तान में जाके मशीन को रुकाया, और हमारे शकील अहमद फाजिल साहब सदर को ये वीडियो डालने के बाद में मशीन रुकाया, तो उन्होंने बोले ठीक है करने तो मैं बात करता हूँ। तो ये वीडियो में डालने के बाद में भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए, 2-3 बार बोले, और एक टाइम पुलिस और MRO साहब आके गाड़ियाँ सीज करे कंट्रैक्टर के, टाउन में रखे, दूसरे दिन गाड़ियाँ छूटे। 1 महीना 1.5 महीना कंटिन्यू मुहर्रम चला कंट्रैक्टर की तरफ से। तो ये लोगों को सब मालूम है, मालूम रहने के बावजूद मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, और इन्हों शुरू से ही मेरे पीछे 1 साल 2 साल से लगे सोए। तो मैं प्रेस में ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए वो गलत है, और मैं ये वीडियो भी मेरे पास है, मैं इनको शकील अहमद फाजिल साहब को डाला था, जिस पे उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लेके आज बोल रहे हैं कि वो क़ब्रिस्तान में ग्रेवयार्ड में जो ट्रायल चला
उसमें ज़िम्मेदार मैं हूँ। बल्कि ऑलरेडी डिप्टी मेयर को, सदर को, सबको मालूम है कौन मारा कौन नहीं मारा। महल्ले में भी मालूम है कि 1.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रोड बना, 5 किलोमीटर की रोड में कंट्रैक्टर पूरा ग्राइल फिलिंग करा, 2 फीट ग्राइल डाला, 2 महीने मशीन चला, जब तक कोई नहीं आए, ना कब्रस्तान की कमेटी आई ना तो कोई आए। मैं खुद जाके मशीन को रुकाया, रुकाने के बाद MRO साहब आके केस करे, लारियाँ भी जैसे टाउन में डाले, उसके बाद दूसरे दिन छूटे। फिर से वो आने के बाद मैं ये वीडियो लेके रुकाने के बाद सदर साहब का कहना था कि आप छोड़ दो, मैं बात करता हूँ शकील अहमद फाजिल का। आज वही शकील अहमद फाजिल बोल रहे हैं कि ये कब्रस्तान के ग्रेवी यार्ड में इनका हाथ है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, मैं अगर ग्राइल मारा तो उसके लिए आप प्रूफ करो, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने से कोई ये नहीं है। जिले सदर जमीतुल्मा हाफिज लई खान की कामयाब कानूनी कार्रवाई, फितना शकील बिन हनीफ का मबलग मोहम्मद साजिद को 14 दिन की अदालती तहवील के लिए किया गया जिले जेल को मुंतकिल। सदर जमीतुल्मा ने महकमे पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। जिले जमीतुल्मा सदर हाफिज लई खान व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की कामयाब कानूनी कार्रवाई, फितना शकील बिन हनीफ मोहम्मद साजिद को आज इनकी शिकायत पर मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए महकमे पुलिस ने हिरासत में लिया और तमाम खदोखल के बाद इसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर इसे इनकी अदालती तहवील में भेज दिया गया और जिले जेल को मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर जिले सदर जमीतुल्मा हाफिज लई खान ने महकमे पुलिस से इजहार तशक्कुर पेश किया और अवाम को इस तरह के फितने से बचने के लिए उलमा कराम की सोहबत अपनाने का मशवरा दिया। निज़ामाबाद और कामारेड्डी ज़िले में शकील बिन हनीफ का फितना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और उसी का शकील बिन हनीफ का एक मुबल्लिग 2 रोज़ कबल यहाँ निज़ामाबाद में पकड़ा गया और वो अपने गुमराह कुन अक़ाइद जैसे कि शकील बिन हनीफ को वो मसीह मऊद और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मानने का और उनके नबूवत का उसने इकरार करने का ऑन रिकॉर्ड वीडियो में दावा किया, जिसके पेश नज़र हमने पुलिस कमिश्नर साहब को एक दरख्वास्त दी थी कि यह माहौल ख़राब कर रहा है यहाँ पर। उस बिना पर उनके ऊपर FIR हुआ 5 टाउन एरिया में और उसमें दफ़ात लगे हैं 153A और 295 IPC, जिसके तहत आज कोर्ट में पेश किया गया और उसका नाम साजिद है। उस मुबल्लिग मलून को अदालत की जानिब से 14 दिन की रिमांड और 14 दिन के जेल के लिए भेज दिया गया, जिस पे हम ज़िले की अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह पुलिस कमिश्नर साहब और 5 टाउन के पुलिस के ऑफिसरान और पुलिस के तमाम आला ओहदेदारान के भी शुक्रगुजार है कि जिन्होंने उनको सज़ा दिलाने में हमारा ताउन किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ शहर ही नहीं ज़िले के बल्कि रियासत भर में जो फितना शकील बिन हनीफ का फैल रहा है उसको लेकर सारे ही उलमा मुतफक्किर है ताकि नौजवान उससे बच सके। वो लोग क्या कहेंगे, हज़रत ईसा और इमाम महदी तो एक ही है और वो आ चुके हैं, इस तरह का वो लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसा किसी के ऊपर शक आया तो उससे ये कहलवाइए उसकी ज़ुबान से, जब तक वो ये ना कहे कि शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, झूठा है, जब तक वो ना कहे ऐसे लोगों उसके मुबल्लिग को साजिद हुसैन को जो अदालत की जानिब से फ़ैसला आया या कि रिमांड के लिए जो भेजा गया 14 दिन की रिमांड, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ किसी शकीली को जेल को भेजा गया है। उस पर हम ज़िले की अदालत और इसी तरह पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे साथ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़िम्मेदारान और जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान और निज़ामाबाद की नौजवानों की कसीर तादाद रही जिनको ये फ़िक्र थी, ये कोशिश थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह ये मलून रिमांड को जाए, जेल को जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जेल को जा चुका है। क्रिकेट का शौक कुछ कर गुजरने के जज्बे की मिसाल मासूम तालिब इल्म मीर अरीब अली हाशमी हाल ही में वे इंडिया वर्सेस निज़ामाबाद मैच में ग्राउंड पर खिदमत दी अंजाम, मुख्तलिफ कायदीन ने पेश की तहनीत। शहर निज़ामाबाद के रहने वाले होनहार तालिब इल्म वो मीर अरीब अली हाशमी जो क्रिकेट के काफ़ी बड़े शायकीन हैं, इन्होंने अपने क्रिकेट का सफ़र आगाज़ करते हुए हाल ही में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए हिंदुस्तान व न्यूजीलैंड के मैच में बहैसियत बॉल बॉय खिदमत अंजाम देते हुए सीखने का अमल आगाज़ किया और अपने चहेते खिलाड़ियों से मुलाकात भी करते हुए उनसे सीखा और इनकी इस कामयाबी पर शहर निज़ामाबाद में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी सदर रफ़ीक कुरैशी की जानिब से भी इनको तहनीत पेश करते हुए हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर राशिद सहारा सहाफ़ी माजिद खान व दीगर मौजूद थे। टीएसआरटीसी को तरजीह देने वाले अवाम को आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार तशक्कुर।
संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई गई TSRTC बसों से मुकामी अवाम ने इस्तिफादा हासिल करते हुए मुस्बित रद्दमल दिया। मामूली चार्जेस के जरिए चलाई गई खुसूसी बसें क़ब्ल वक्त बुकिंग करने वालों को वापस होने के टिकट पर 10% रियायत की फराहमी अमल में लाई गई। इसी तरह से टोल प्लाजा के पास खुसूसी तौर पर क़याम अमल में लाए गए। लाइन की वजह से अवाम RTC बसों में सफर करने को तरजीह दी, जिससे इस माह की 10 ता 20 तारीख तक यानी 11 यौम में रिकॉर्ड सतह पर 2.82 करोड़ मुसाफिरीन को हिफाजत के साथ RTC बस से इनके मुकाम तक पहुंचाया गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम से कम 12 लाख अफराद से ज़ायद अवाम ने RTC बस में सफर किया। मुआशरे की भलाई के लिए खिदमात अंजाम देने वालों को अवाम ताहयात तक याद रखने का बांसवाड़ा शहर के गवर्नमेंट स्कूल में SC/ST टीचर्स यूनियन के ज़ेर निगरानी मुनक़दा सावित्रीबाई फुले जयंती तक़रीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में SC/ST टीचर्स यूनियन के ज़ेर निगरानी में सावित्रीबाई फुले की जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रियासती असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेहतरीन असातिज़ा साहिबीन को मोमेंटो हवाले कर शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे की भलाई के लिए खिदमात अंजाम देने वालों को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। सावित्रीबाई फुले 192వ జయంతి ఉత్సవ శుభాకాంక్షలు। ఆమె జన్మించి 192 ఏళ్ళైంది। మరి చాలా మంది జన్మించారు, చాలా మంది పరమపదించారు। మరి సమాజం ఎక్కువ ఆలోచన చేసేది ఎవరైతే మంచి చేస్తారో, ఎవరైతే సమాజానికి మేలు కోరుకొని స్వార్థం లేకుండా పనిచేస్తారో వారినే సమాజం శాశ్వతంగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది। అలాంటి గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి యొక్క వ్యక్తులలో భారతదేశంలో రాష్ట్రం ఏదైనా, మతం ఏదైనా, కులం ఏదైనా, జాతి ఏదైనా గౌరవించబడేటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు సోదరులు చెప్పినట్టుగా शहर निजामाबाद में हाईकोर्ट जस्टिस श्री सुधा की आमद के मौके पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद में इस माह की 21 तारीख को पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाली कॉन्फ्रेंस में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हाईकोर्ट जस्टिस श्री सुधा शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में जिले जज सुनीता कुंचाला, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू शिरकत करने का DLSA सेक्रेटरी जज पद्मावती ने किया इजहार। అంత ఈజీగా రాలేదు। మన హానరబుల్ జస్టిస్ శ్రీ సుధా మేడం చెప్పినట్టు మీరు కనుక ప్రయత్నిస్తే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు మీ అందరూ కూడా ఇక్కడ స్టేజ్ మీద మీ సక్సెస్ స్టోరీ మీలాంటి స్టూడెంట్స్కి చెప్పే పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఉంటారు। ఒకటే నేను చెప్పేది, ఫెయిల్యూర్స్కి ఎవరు వెనక్కి తిరిగి చూడకండి। 1-2 సార్లు పాస్ కాకపోతేనో ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయి తిరిగి వస్తాను కాకుండా ఈవెన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అంటే రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఇన్ రిలీజియన్, కాస్ట్, క్రీడ్, అట్లాగే జెండర్ అంటే అట్లాగే ఇన్ ఆపర్చునిటీ ఇవన్నీ కూడా మనకు సమానం ఉండాలి అని చెప్పేసి మన కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది। సో దా ట్రూ స్పిరిట్ని మనం అర్థం చేసుకొని మనము ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము। అయితే ఇక్కడ మనకి మీ అందరూ చూస్తే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए जाने वाले पुलिस कमांड कंट्रोल रूम का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए जाने वाले पुलिस कमांड कंट्रोल रूम का जायजा लेते हुए पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए CCTV कैमरे से मरबूत कर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के ताल्लुक से किए गए इंतजाम का जायजा लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V अरविंद बाबू, निजामाबाद ACP A वेंकटेश्वरलू, स्पेशल ब्रांच ACP G मधुसूदन राव, IT इंस्पेक्टर मुखीद पाशा व दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। So in a day we are expecting 4,000 to 5,000 challans అనేది ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్స్ జనరేట్ సార్। 1 స్నాప్ ఇంక్లూడింగ్ 10 to 15 చలాన్స్ సార్। ఒక స్నాప్ అనేది 10 బండ్ల మీద ఉన్న రికార్డ్ అనేది అందరినీ క్యాప్చర్ చేసి వెహికల్ వైజ్ గా అనాలిసిస్ చేస్తారు। సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఒక ఫోన్ ఫైన్ చేయడం వల్ల పబ్లిక్ సేఫ్టీ పడుతుంది। అదే మరి పబ్లిక్ క్రాస్ చేయొద్దు, పబ్లిక్ డివైడ్ చేయొద్దనే కోరుకోవాలి మనం।
वेलपुर मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहकिन में फराहमी अमल में लाई। वेलपुर मंडल के अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की इस्तेफादा कुनंदगान में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किए जाने के बायस मुल्क भर में टीआरएस हुकूमत की फलाह स्कीमात को खदर की निगाह से देखा जाए। इसी तरह से मुल्क की अवाम चीफ मिनिस्टर केसीआर को मुल्क की क़ियादत करने की तौक़े ज़ाहिर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह है। चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीब और मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को बावक़ार अंदाज में अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत फ़ी लड़की को 1,116 रुपये फ़राहम कर रहे हैं और इसके अलावा रियासत हुकूमत आशा पेंशन स्कीम के तहत बेसहारा ख़वातीन माजूरीन माहाना वजीफ़ा फ्राहम करने के अलावा लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अक़ामती स्कूल्स व हॉस्टल्स को कायम किया है। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ्राहमी के साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़रजी के मौके पर केसीआर किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ्राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी के कायदीन अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। रेंजर मंडल के मुकाम पर श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर निगरानी में कंदाकुर्ती के केशु शिशु दिया मंदिर में ज़ेर तालीम तलबा को खेल के लिए दरकार चीज़ों की फ्राहमी अमल में लाई गई। रेंजर मंडल के मुकाम पर श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम निजामाबाद के ज़ेर निगरानी में कंदाकुर्ती के केशु शिशु विद्या मंदिर में ज़ेर तालीम तलबा को 10,000 रुपये मालियती रकम के खेल के चीज़ों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज के बच्चे व नौजवान कल मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं और इलाके तेलंगाना के नौजवानों में हर तरह की सलाहियतें मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफियों का शिकार है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं और हर शोबे में महारत हासिल करते हुए अपने इलाके और इलाके के अवाम की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी ना रखे। इसीलिए जरूरी है कि तुलबा तालीमी मैदान हो या खेल का मैदान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुंतखबा मैदान में महारत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेमरान टी राम मोहन, टी श्रीनिवास, पी सतीश, टी श्रीनिवास, ए बालाशेखर, डी विनोद, डी वेणु, जी श्रीनिवास, असातिज़ा साहिबीन, सतीश व दीगर ने शिरकत की। माकलूर मंडल के बी मोलंगी देहात में मुकामी सरपंच पी श्याम राणू सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहकिन में फ्राहमी अमल में लाई। माकलूर मंडल के बेमोलंगी देहात में मुकामी सरपंच पी श्याम राव ने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर करदा CM रिलीफ फंड चेकों की मुस्तहकिन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के जरिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जाना है। इसी तरह से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फ्राहम करने के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज मुआवजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही हैं ताकि उनके इलाज में आसानी हो सके। इन्होंने कहा कि CM केसीआर की क़यादत में सरकारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाते हुए अवाम को मुफ्त इलाज मुआवजा फ्राहम करने के अलावा बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाकर दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों की तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। स्त्री निधि व बैंक लिंकेज लोन के तहत खुद रोजगार हासिल करने वाली खवातीन के ग्रुप को सोलार यूनिट्स के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से IKP ओहदेदारान शौर बेदारी अमल में लाने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने कलेक्टर दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में IKP ओहदेदारान के साथ बैंक लिंकेज लोन, स्त्री निधि कर्जों की वसूली और सोलार तवानाई के इस्तेमाल करने के ताल्लुक से इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि सोलार यूनिट का क़याम अमल में लाया जाए तो बरक़ी का बिल अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हर माह बाकायदगी के साथ EMI अदा करे तो काफ़ी होगा। कलेक्टर ने कहा कि सोलार यूनिट का क़याम अमल में लाने वाली खवातीन को मुंतखब करते हुए अंदरून 10 फरवरी तक 100% बैंक लिंकेज लोन, स्त्री निधि कर्जों की वसूली करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में जिले एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, DRDO सायना, LDM चंदम रमेश, मिपमा PD श्रीधर रेड्डी, DPM सुधाकर, रविंदर व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे।
वेलपुर में वाक़ई कैंप ऑफिस में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को CMRF और कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों पर किया दस्तखत। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर में वाक़ई कैंप ऑफिस में मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन के CMRF और कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों पर दस्तखत किया, जिसकी वजह से वेलपुर में वाक़ई कैंप ऑफिस में अवाम की हलचल नजर आई। निज़ामाबाद फंक्शनल वर्टिकल मुलाजमीन को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू ने दी मुबारकबाद। रियासत तेलंगाना DGP के अहकामात के मुताबिक फंक्शनल वर्टिकल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले निज़ामाबाद पुलिस मुलाजमीन को रिवॉर्ड देने का ऐलान किया, जिसके तहत जिले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के अना कराजू के अहकामात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू ने दिसंबर 2022 से खदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को तौसीफनामा हवाले करते हुए मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले इम्तिहान पर गुफ्तगू पर मबनी प्रोग्राम के तहत शहर के काकतिया हाई स्कूल व बोरगम P गवर्नमेंट स्कूल में मुनक़िदा आर्ट्स एंड पेंटिंग मुकाबला जात में कामयाब करार दिए गए तलबा को निज़ामाबाद MP DRWIN के हाथों इनामात की तक़सीम अमल में लाई गई। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले इम्तिहान पर गुफ्तगू पर मबनी प्रोग्राम के तहत शहर के काकतिया हाई स्कूल व बोरगम P गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा के लिए मुनक़िदा आर्ट्स एंड पेंटिंग प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने मुकाबला जात में फतेह हासिल करने वाले तलबा को इनामात व तौसीफनामा हवाले करते हुए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से तहरीर की गई एग्जाम वॉरियर बुक की फ्राहमी अमल में लाई गई। యావత్ దేశంలో ఎగ్జామినేషన్ సీజన్ మొదలు కాబోతా ఉంది కాబట్టి మన ప్రియతమ నాయకులు ప్రధానమంత్రి గారు పిల్లలకి స్ట్రెస్ ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్లోంచి రిలీవ్ చేయడానికి ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్గా వాళ్ళ మెంటలీ వాళ్ళు రిఫ్రెష్ అవుతారని ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 5 స్కూల్స్లో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్ని స్కూల్స్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలకు కానీ ఎమ్మెల్యేలకు కానీ కార్యకర్తలకు కానీ ఒక పార్టీలకు అతీతంగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాము। जिले के खदीम कलेक्ट्रेट मैदान में नमस्ते तेलंगाना व तेलंगाना टुडे की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनाकिदा प्रॉपर्टी शो का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी नमस्ते तेलंगाना टुडे वाइस प्रेसिडेंट D चिरंजीवी ने किया इफ्तिताह। शहर निज़ामाबाद के खदीम कलेक्ट्रेट मैदान में नमस्ते तेलंगाना व तेलंगाना टुडे की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनाकिदा प्रॉपर्टी शो का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी नमस्ते तेलंगाना तेलंगाना टुडे वाइस प्रेसिडेंट D चिरंजीवी नमस्ते तेलंगाना एडिटर T कृष्णामूर्ति नमस्ते तेलंगाना के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर सुरेंद्र राव ने शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया, जिसमें हैदराबाद निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बिल्डर्स की जानिब से स्टॉल का क़याम अमल में लाने के अलावा कौमी बैंक की तरफ से लगाए गए स्टॉल में खर्च की सहूलत से मुताल्लिक़ तफसीलात तहरीर थी, जिस पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अनोखे तरीके से जिले के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए प्रॉपर्टी शो को काफ़ी खुशाइन करार दिया। తెలంగాణ టుడే వారి ఇద్దరి ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ నిజామాబాద్ పట్టణంలో ప్రాపర్టీ షో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। హైదరాబాద్ తర్వాత జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో ప్రాపర్టీ షోలు ఏర్పాటు చేయడం చాలా అరుదు। ఇది మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు। నమస్తే తెలంగాణ తెలంగాణ టుడే టీం ఇద్దరికి కూడా నేను నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఇక్కడ మరి అన్ని అటు కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు బ్యాంకర్సు అందరూ కూడా ఒక గొడుగు కింద ఉంటారు ఈ ప్రాపర్టీ షోలో। మరి నమస్తే తెలంగాణ వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఆర్గనైజర్స్ మేము ఎవరికైతే మేము స్టాల్స్ ఇచ్చామో వాళ్ళని మేము మొదలే చెక్ చేసాము, పర్మిషన్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేవా, ప్రాపర్టీ క్లియర్ ఉందా లేదా అన్నీ చెక్ చేసినాకనే వాళ్ళకి స్టాల్స్ ఇచ్చామని ఒక మంచి మాట చెప్పినారు। కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के खबर। फितना शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग मोहम्मद साजिद को जमीयतुलमा की शिकायत पर महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए किया अदालती तहवील में वो जिले जेल किया मुंतकिल। जिले सदर जमीयतुलमा ने किया महकमे पुलिस से इजहार तशक्कुर।
निजामाबाद पुलिस कमांड कंट्रोल रूम के तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। तेलंगाना को महफूज बनाना ही रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद, किया इजहार। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर धर्मपुरी कब्रिस्तान मुरामंदाजी के मसले पर डिवीजन नंबर 13 कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बर्खास्त करने का जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान का ऐलान। वो जिले कलेक्टर को तहरीरनामा किया हवाले। कब्रिस्तान अराजी पर मुरामंदाजी का मैंने सदर मजलिस शकील फाजिल साहब को दिसंबर के महीने में ही इत्तलात दी थी, लेकिन इनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे आपसी खुसूमत के सबब बर्खास्त किया जा रहा है। डिवीजन नंबर 13 कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।